राधे राधे सभी को। अध्याय 1 भगवत गीता और श्लोक चलेगा आज बार बार। इस सेशन में हम गीता बहुत ज़्यादा सरल शब्दों में, बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में हम गीता समझ रहे हैं। साथ ही गीता किस तरह से हमारे आज के जीवन से कनेक्टेड है। 5000 साल पुरानी गीता, ये पूरा का पूरा जो महाभारत का जो प्रपंच और महाभारत का प्रकरण हुआ था, ये गीता के ज्ञान को धरती पर लाने के लिए ही हुआ था, ऐसा मुझे लगता है गीता पढ़ने के बाद। हमने चर्चा की थी 11वें श्लोक की। 11वें श्लोक में किस तरह से दुर्योधन सभी योद्धाओं को यह समझाता है कि देखिए हमारे लिए पितामह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भीष्म पितामह ने अभी तक कोई भी युद्ध नहीं हारा था। साथ ही वह एक कितना बड़ा कूटनीतिक था, इसकी हमें पता चलता है 11वें श्लोक में ही कि उसके मन में यह आता है कि कहीं और बाकी के योद्धा थे वो कहीं बुरा ना मान जाएं, तो उनके लिए वो कहता है कि देखिए आप सब लोगों के अंदर इतना सामर्थ्य है, क्योंकि पितामह कहीं ना कहीं वृद्ध हो चुके हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हमारे साथ की, हमारे सहारे की ज़रूरत है। ऐसा वो भीष्म पितामह के सम्मुख बोलता है। भीष्म पितामह क्योंकि वृद्ध तो असलियत में थे ही, लेकिन वो भी इस बात को समझते थे। साथ के साथ अब वो कहीं ना कहीं दुर्योधन इस बात से तो आश्वस्त था कि पहले भीष्म पितामह द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति ममता या दया मन में दिखाते थे, लेकिन जब से द्रौपदी के साथ जो द्रौपदी वाला जो चीरहरण का जो हुआ था राजसभा में, तब किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई थी। तो वो अब इस चीज़ से तो आश्वस्त हो चुका था कि भाई देखो कितना भी हो, अब ये लोग मेरी तरफ ही खड़े रहेंगे, तो अगर मेरी तरफ खड़े रहेंगे तो मतलब हम युद्ध पक्का जीत ही जाएंगे। उसके दिमाग में पहले से यही था। और कितना बड़ा कूटनीतिक था, तो इसी से हमें समझ में आता है कि बाकी सब लोगों को बुरा ना लगे, योद्धाओं को बुरा ना लगे, तो उनसे भी कहता है कि हमें देखो भीष्म पितामह के संरक्षण को हमें ही उनको बरकरार रखना है। कहीं वो वृद्ध अवस्था में एक तरफ युद्ध लड़ते रह जाएं और दूसरी तरफ से जो पांडव हैं वो युद्ध में सेंध मार जाएं। तो इस तरह से 11वें श्लोक में वो इस तरह से बातें बना रहा है और अपना जो कूटनीतिक प्रदर्शन है वो कर रहा है। देखिए जो चतुर चालाक व्यक्ति होते हैं वो इस तरह के ही होते हैं, वो सबका सब कुछ हथियाना चाहते हैं, सोचते हैं कि ज्ञान वाले से ज्ञान ले लिया जाए, पैसे वाले से पैसा ले लिया जाए, और जिसके पास सामर्थ्य है उससे सामर्थ्य ले लिया जाए, साहस वाले से भी बना के रखो। अगर कोई इंसान इस तरह का होता है तो वो जरूर ही मुँह की खाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण दुर्योधन खुद है। अध्याय 1 श्लोक 12। ये सारी बातें जब दुर्योधन कर रहा होता है और लोगों से, तो देखिए वहाँ पे जो भीष्म पितामह थे वो भी मौजूद थे। तो श्लोक 12वें में यही दिखाया गया है। अब युद्ध भूमि में सब योद्धा जा रहे हैं। सबसे पहले जो भीष्म पितामह जब उनकी तरफ से जाते हैं, कौरवों की तरफ से जाते हैं, तो वो सारी बातें समझ रहे थे कि दुर्योधन किस तरह से ललट पलट के बातें कर रहा है, सबको अपने पाले में कर रहा है। वो कहीं ना कहीं उसकी मनोस्थिति समझ रहे थे। देखिए मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोग आज के ज़माने में, आज के जीवन में भी ये सोचते हैं, जो वृद्ध हो चुके होते हैं, जो उम्र दराज हो चुके होते हैं, सोचते हैं, जो जवान या नवयुवक होते हैं, कि देखिए हम इनके साथ चतुराई भला काम करेंगे और ये हमें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो वृद्ध इंसान जो होते हैं या जो उम्र दराज व्यक्ति जो होते हैं, उन्होंने अपना जीवन हमसे पहले जी चुके होते हैं, वो निकाल लिया होता है, वो समय से गुजर चुके होते हैं। बेशक उन्होंने ज्ञान का उन्हें अभाव हो, लेकिन वो हमारी जो मंशा होती है वो समझ जाते हैं। इसलिए जितने भी आज के ज़माने में लोग हैं, तो वो इस बात से सतर्क रहें कि सारे बुजुर्ग और सारे जो बड़े हैं वो अपने बच्चों की मंशा या अपने से छोटों की मंशा पहले ही समझ जाते हैं। आप ज्ञान में किसी से आगे निकल सकते हैं, लेकिन अनुभव में या उम्र में आप किसी से आगे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस उम्र दराज व्यक्ति ने वो उम्र पहले ही निकाल ली है। तो उनके आगे कभी भी कोई चालाकी ना करें, अगर करें तो ज्ञानपूर्वक या धर्मपूर्वक करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे भी 12वें श्लोक में जब हम देखते हैं तो इसमें पाते हैं कि अब जो भीष्म पितामह है, अब उनका शंखनाद करने का समय आ गया है। देखिए जब युद्ध होता है तो हर किसी के पास अपना अपना शंख होता है, वो अपने अपने शंख बजा के अपने अपने हिसाब से वो अपने आने की उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। अब भीष्म पितामह का जो शंख था वो बहुत ही ज़्यादा उच्च स्वर में वो बजाते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि बेशक दुर्योधन को ये लगता हो कि मैं वृद्ध हूँ, लेकिन मैं वृद्ध नहीं हूँ, और उससे कहीं ना कहीं ये आभास दिलाना चाहते हैं अपने शंख के नाद से कि देखो तुम्हारी विजय जो है वो निश्चित है। हालांकि जबकि वो भीष्म पितामह थे, वो मन में ये बात जानते थे कि जिस तरफ श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण धर्म की तरफ है, विजय श्री की तरफ है, तो जहाँ कृष्ण भगवान है जीत तो उसी पाले की होगी। लेकिन फिर भी सिर्फ दुर्योधन को मन में यह दिखाने के लिए, आभास करने के लिए वो इतना ऊंचा शंखनाद करते हैं और इतने शंखनाद के साथ वो युद्ध में आते हैं कि सब लोग भौचक्के रह जाते हैं। उनका जो शंखनाद है वो बिल्कुल आकाश में गूंज उठता है और अपनी उपस्थिति वो दर्ज करवाते हैं। तो इस तरह के 12वें श्लोक में उनके शंखनाद के बारे में, उनके आगमन के बारे में बताया गया है। अध्याय 1 श्लोक 13। श्लोक 13 में यह बताया गया है, जैसे कि 12वें श्लोक में शंखनाद से जो भीष्म पितामह है ये वो युद्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो 13वें जो श्लोक है उसमें भी उनके शंखनाद का ही जो विवरण है वो किया गया है कि किस तरह से नगाड़े वगैरह के साथ वो अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवा रहे हैं।
तो 13वां श्लोक भी उनके शंखनाद के ऊपर ही है कि किस तरह से गर्जना गूंज रही है और उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से कई गुना ज़्यादा शक्ति लगा के शंख की नाद ऐसे की कि मानो जो आवाज़ थी वो आकाश तक पहुंच गई थी। और उन्होंने उपस्थिति इस तरह से दर्ज करवाई कि सभी को ये लगा कि देखिए ये जो हमारे जो भीष्म पितामह है ये तो पितामह का ही शंख है। शंख के साथ ही उन्होंने सबके हृदय के अंदर विजय का एक आभास जो होता है वो पैदा कर दिया। अध्याय 1 14वां श्लोक। जब 13वें श्लोक के अंदर जो भीष्म पितामह है उनके शंखनाद की चर्चा हुई है तो 14वें श्लोक में 14वां जो नंबर का जो श्लोक है उसमें श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन है उसके साथ रथ पे सवार होके आए हैं। अच्छा, जो उनका जो रथ है वो भी विशिष्ट है। अब उनके शंखनाद की पारी है। अब कृष्ण भगवान का जो शंखनाद है वो अपने आप में इतना गर्जना और इतना विजय वाला शंखनाद था, मतलब उसकी जो गर्जना थी, उसका जो नाद था, जो शंख की आवाज़ थी, वो अपने आप में ही विजय का आभास करा रही थी सभी को। जब कृष्ण भगवान का शंखनाद होता है तो आसमान मानो गूंज उठता है, धरती मानो हिल उठती है। सबको ये लगता है कि ये तो मतलब धर्म का जब शंख बजता है तो जो अधर्म होता है वो पूरी तरह से उखड़ जाता है। कुछ इस तरह का भगवान श्री कृष्ण का शंखनाद था। और जो रथ था, जिस रथ पे वो सवार होकर आए थे, देखिए जो उनको जो रथ प्रदान हुआ था अर्जुन को, वो अग्निदेव ने उन्हें दिया था। और उस रथ की खासियत ये थी कि वो जहाँ भी जाएगा, रथ जिस युद्ध भूमि में खड़ा होगा उस युद्ध भूमि में उस रथ की जो विजय है वो निश्चित है। तो कहीं ना कहीं ये तो पहले से ही तय था कि देखिए अग्निदेव द्वारा जो रथ था वो उनको दिया गया था। भगवान स्वयं उनके सारथी थे जो अर्जुन थे। और भगवान जब कृष्ण भगवान ने जब अपना शंखनाद किया तो शंखनाद की तो जो गूंज थी वो तो गूंज अपने आप, जिसको गूंज भी नहीं कहेंगे, वो तो गर्जना थी एक तरह की। तो इस तरह से उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई शंखनाद के साथ। अध्याय 1 श्लोक है 15वां। देखिए जब उन्होंने शंख बजाया, श्री कृष्ण भगवान ने अपना शंख का नाद किया, तब हर किसी के शंख की एक अलग ध्वनि होती है, अलग आवाज़ होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हर किसी के पास अपना अपना शंख होता है और अपने अपने शंख के नाम भी होते हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने अपना शंख बजाया, उनका शंख जो था वो था पंचजन्य, उनके शंख का नाम था। 15वें श्लोक में उनके शंख का नाम बताया गया है। साथ में जो अर्जुन था, अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया, उसके शंख का नाम था देवदत्त। और भीम ने जो शंख बजाया उसके शंख का नाम था पौंड। तो इस तरह से उन्होंने अपने अपने शंख के साथ गर्जना की। साथ में इस श्लोक में बताया गया है कि श्री कृष्ण भगवान को ऋषिकेश नाम से जाना गया है। देखिए भगवान के तो सहस्त्र नाम है, 1000 से भी ज़्यादा नाम भगवान श्री कृष्ण के हैं। तो इसमें उनको ऋषिकेश क्यों क्या कहा गया है? वो क्योंकि जो इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर ले, जो उनको नियंत्रण में रखे, जो सारी इंद्रियों को, उसी को ऋषिकेश कहा गया है। तो इस तरह से भगवान को नए नाम के साथ बताया गया है। साथ में पार्थ सारथी जो नाम होता है वो भी भगवान को एक नाम दिया गया है। तो इस तरह से जो 15वां जो श्लोक निकल के आता है उसमें भगवान की व्याख्या की गई है। भगवान को अलग अलग नामों से बताया गया है। कहा गया है कि भगवान जो धर्म की तरफ होते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के जो चरणों में होते हैं या जो भगवान को मानते हैं या पूजते हैं, तो उनकी इंद्रियां, क्योंकि भगवान ही है जो सारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, सारी इंद्रियों को नियंत्रण में करते हैं। श्री कृष्ण के शरणागत रहोगे तो आपकी इंद्रियां सारी की सारी उनके कंट्रोल में रहेंगी। आप किसी भी तरह का अपराध नहीं करोगे, किसी भी तरह के अपने मन में इस तरह के विचार नहीं लाओगे, आप धर्म मार्ग की तरफ ही चलोगे। भगवान श्री कृष्ण के और भी नामों की व्याख्या की गई है जिससे हम सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। जैसे कि उनको यशोदा नंदन, यशोदा मैया की वजह से उनको यशोदा नंदन, देवकी नंदन, मधुसूदन, मधुसूदन इसलिए क्योंकि उन्होंने एक मधु नाम के राक्षस का वध किया था, तो उनको मधुसूदन भी नाम दिया गया है। यहाँ पे अर्जुन के भी दूसरे नामों की चर्चा की गई है, जैसे कि धनंजय। जब कभी उनके भाइयों को धन वगैरह की आवश्यकता पड़ी थी तो अर्जुन ने ही उनकी काफ़ी मदद की थी धन संचय करने में, तो धनंजय कहा गया है अर्जुन को। वकोधर, क्योंकि जो भीम थे, भीम को वकोधर कहा गया है क्योंकि भीम काफ़ी विशाल काय उनकी काया थी, अतिरिक्त वो भोजन किया करते थे। कहा जाता है कि जब कोई भी भोजन आता था तो आधे भोजन में से पूरा परिवार खाता था और आधे भोजन को भीम अकेले ग्रहण किया करते थे। उनका पेट वगैरह भी काफ़ी बड़ा था, शरीर भी काफ़ी बड़ा था, उनका आकार भी काफ़ी बड़ा था, तो इस तरह से उनका नाम वकोधर भी पड़ा था। अच्छा, शंख बजाना, इसको हम किस तरह से आज के जीवन में सीख ले सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। शंख हम किस लिए बजाते हैं? उस जमाने में युद्ध में शंख बजाने का मतलब सिर्फ उपस्थिति बताना नहीं होता था। शंख बजाने का मतलब कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरह से मोटिवेशन के तौर पे भी होता था कि देखिए सामने वाले को युद्ध में, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ है तो आप उसको कैसे बताएंगे कि आप विश्वास से, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। तो आपकी जो शंख की जो नाद है, क्योंकि भगवान के जो शंख थे वो दिव्य थे, उनको दिव्य की उपाधि दी गई थी भगवान श्री कृष्ण के जो पंचजन्य उनका जो शंख था।
तो इस तरह से जब आप शंख बजाते हैं तो सामने वाले को ये आभास हो जाता है कि आप युद्ध के लिए कितने सचेत हैं, कितने आप अपनी विजय दर्ज कराना चाहते हैं। तो एक तरह से मोटिवेशन का आज के ज़माने में काम करता है। तो आज के ज़माने में जो मोटिवेशन है वो अलग अलग तरह का हो सकता है। किसी को म्यूज़िक से, संगीत से, किसी को नाचने से, किसी को देखिए कोई एक्सरसाइज वगैरह करने से, किसी को खाने से, किसी को बातचीत करने से, किसी को अच्छी किताबें पढ़ने से, किसी को मंदिर जाने से, किसी को पूजा पाठ करने से। अपना अपना मोटिवेशन आप अपने समय में ढूंढिए, जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जिससे आप मोटिवेट होते हो और अपना काम करते हो। तो उस समय में तो शंखनाद था, क्योंकि रणभूमि में तो लोग शंख का नाद ही करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो 15वां श्लोक है वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।